हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसके बिना हमारी डेली लाइफ लगभग रुक ही जाएगी। सोचो, अगर अचानक से आपके घर की बिजली चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए 2 दिन के लिए, 3 दिन, 4 दिन के लिए, तो क्या क्या काम रुक जाएगा। सोचिए क्या क्या काम रुक जाएगा। तो सबसे पहले तो वही जो आपके पास जो आपको बहुत पसंद है आजकल, जैसे कि मोबाइल चार्ज नहीं होगा, फ़ैन नहीं चलेगा, एसी, कूलर, ये चीज़ें चलना बंद हो जाएंगी, लाइट्स बंद हो जाएंगी तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। नाइट के टाइम तो बहुत ही अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, तो लाइफ हमारी कम से कम बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा फीलिंग कि बहुत सी रुक सी गई है। ओके, तो आज हम चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे आसपास कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्च के बारे में कि टॉर्च का बल्ब कैसे जलता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास टॉपिक है चैप्टर नंबर 3। ओके, इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो देखो बच्चों, इसमें एक छोटा सा डिस्कशन है, वो हम करते हैं। इसमें एक बच्चा है निहिल एंड हिज क्लासमेट वर एक्साइटेड देयर स्कूल ट्रिप। निहिल और उसके क्लासमेट, ठीक है, वो लोग एक स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं। और जो स्कूल ट्रिप है वो कौन सा स्कूल ट्रिप है, डेट इज़ भाखड़ा नंगल डैम। कौन सा डैम है ये? भाखड़ा नंगल डैम। ओके, भाखड़ा नंगल डैम। दे वुड विजिट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस। वहाँ पे वो क्या विजिट करने जा रहे हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस। बच्चों, हाइड्रो से ही आपको समझ में आ रहा है, हाइड्रो का मतलब यहाँ पे वाटर है। ठीक है, पानी, मतलब वाटर से प्रोड्यूस किए जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वॉज यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पे पानी का यूज़ करके, फॉलिंग वाटर मतलब कि बहुत ही पावर के साथ वाटर को फॉल किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। They also look forward to the free 13-kilometer train ride from Nangal in Punjab to Bhakra in हिमाचल प्रदेश। ओके, देख कैसे जाएंगे ये सब। ओके, 13 किलोमीटर, ये कहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे? ट्रेन होगी, ये ट्रेन से राइड करेंगे फ्रॉम नंगल इन पंजाब में जो नंगल है वहाँ से, और टू भाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश में, पंजाब और भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाएंगे। और क्या क्या बीच में रास्ते में क्या क्या पड़ेगा? ब्यूटीफुल सुतलेज रिवर एंड थ्रू द शिवालिक हिल्स। तो ऐसे क्रॉस करते हुए ये लोग कहाँ जाएंगे? एक डैम पे जो है भाखड़ा नंगल डैम। ओके, आगे देखिए। प्रायर द ट्रिप निहिल and his classmates were given a group assignment to prepare the presentation on the uses of electricity. Okay, कहते हैं कि ट्रिप से पहले निहिल और उसके क्लासमेट को एक असाइनमेंट दिया गया था प्रिपेयर करने के लिए, और वो असाइनमेंट था प्रेजेंटेशन ऑन द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है उस पर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाना था। ओके, एंड दे बिगिन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउसेज। सबसे पहले उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया? अपने घर से ही स्टार्ट किया, अपने घर में ही देखना स्टार्ट किया कि जो यूजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, देन देयर स्कूल, ओके, फॉलोड बाय देयर नेबरहुड। फिर स्कूल में गए, फिर नेबरहुड में देखा उन्होंने, मतलब आस पड़ोस में, उनके अपनी सिटी में देखा। फाइनली दे सर्च द इंटरनेट, और फाइनली उन्होंने कहाँ पर सर्च किया? इंटरनेट पर सर्च किया और देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। टू देयर एस्टोनिशमेंट देयर लिस्ट कैप्ट ग्रोइंग। कहते जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ते गए, उनके यूजेस, इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस कहाँ कहाँ हो रहा है, तो मतलब कि उनकी जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और वो इस चीज़ को देखकर भी हैरान होते जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कितनी जगह होता जा रहा है। एंड दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजेस अंडर द डिफरेंट हेडिंग। ठीक है, अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम जितने भी यूजेस हैं ना उनको क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करके लिख लेंगे। मतलब कि कुकिंग में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, लाइटिंग में कहाँ कहाँ यूज़ है, ट्रांसपोर्टेशन, हीटिंग एंड कूलिंग में। ओके, तो बच्चों देखो क्या है। तो ये क्या कह रहे हैं कि कैन यू हेल्प निहिल बाय एडिंग सम मोर यूज़ ऑफ हिज लिस्ट। अब निहिल ने कुछ लिस्ट बनाई है, उनको ऑर्गेनाइज भी करके रखा हुआ है। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, कुकिंग में क्या क्या कौन कौन से हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। इलेक्ट्रिक केटल में होता है मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव। तो कह रहा है कि ये आपको एक ऑप्शन दे रखा है, तो क्या आप उसको फिल करने में हेल्प करेंगे? तो बच्चों से कुकिंग है, कुकिंग में इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव हो गया। अब इसमें एक कुकिंग में एक और बताइए, एक और भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इसके अंदर हम रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्टोव, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक स्टोव आप फिल कर सकते हैं। ओके, क्या यूज़ कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक
स्टोव, उसका भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक स्टोव। ओके, उसके बाद है लाइटनिंग। लाइटिंग में होम में हो गया लाइटिंग, ऑफिस में, स्ट्रीट, मार्केट, फैक्ट्रीज, बच्चों स्कूल्स में भी लाइटिंग का यूज़ होता है। तो आप यहाँ पे अपना स्कूल लिख लीजिएगा। ओके, उसकी हेल्प कर दीजिए निहिल की थोड़ी सी कि हाँ भाई यहाँ पे स्कूल लिख सकता है वो। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन ई रिक्शा, आपको पता ही है ई रिक्शा भी आ रहा है आजकल। ओके, ई रिक्शा भी आता है हमारे पास, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ई रिक्शा। ओके, ई रिक्शा आ जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों, हीटिंग एंड कूलिंग के लिए फ़ैन, रूम हीटर, इमर्जन रॉड, गीज़र, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, बेटा कूलर भी तो आता है ना, कूलर फिल कर देना यहाँ पे कूलर। एंटरटेनमेंट में टेलीविज़न है, रेडियो है, लाउड स्पीकर में मतलब जो स्पीकर्स घर में रखे होते हैं। ओके, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट। और आप बताइए कम्युनिकेशन में और आप कौन सी चीज़ का यूज़, मैं इलेक्ट्रिसिटी से कौन सी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। अदर्स में वाटर पंप, क्रेन, कंप्यूटर एंड अदर थिंग्स। ओके, तो आप ये लिस्ट फिल कराने में निहिल की हेल्प कीजिए, जो आपको पता हो यू कैन फिल इट। आगे देखो क्या लिखा है, कहता है कि ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ ग्रुपिंग द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आप दूसरे तरीके से इस मतलब कि जो ग्रुपिंग है कुछ अलग तरीके ही बता सकते हैं कि उसको कैसे वो इसकी ग्रुपिंग कर सकता है। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, हम इलेक्ट्रिसिटी का हमेशा यूज़ करते हैं। सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यू हैव लर्न अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन मल्टीपल वेज। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेज में बच्चों अपने 6th क्लास में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, जैसे कि बाय विंड मिल में विंड का यूज़ किया जाता है, बाय यूजिंग द विंड एनर्जी, बाय सोलर पैनल कैप्चरिंग द सन एनर्जी, बाय फॉलिंग वाटर एंड बाय यूजिंग द नेचुरल गैस और कोल। इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ओके, द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीच आवर होम्स। इलेक्ट्रिक सप्लाईज फ्रॉम दीज सोर्सेज, कहते हैं इन सोर्सेज से जो इलेक्ट्रिक है वो सप्लाई की जाती है हमारे घरों में, फैक्ट्रीज में, वाया वायर्स, मतलब कि वायर्स की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइसेस। ठीक है, हाँ हमारे घरों में हमारे पास प्लग लगा होता है, वेरियस डिवाइसेस टू इलेक्ट्रिक सॉकेट्स। घरों में देखना बच्चों सॉकेट बने होते हैं जिस पे स्विच लगे होते हैं। ओके, उन सॉकेट में जो है अलग अलग प्रकार की वायर्स लगी होती हैं, अलग प्रकार की मतलब वायर्स लगी होती हैं। और उन वायर्स को अलग अलग हमने क्या किया था, अलग अलग जैसे कूलर के साथ किसी के साथ अटैच किया होता है। ओके, हाउ एवर टू लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी वी विल फोकस ऑन द पोर्टेबल सोर्स। कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी को लर्न करने के लिए हम सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे, पोर्टेबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे, डेट मोस्ट ऑफ अस मे हैव यूज, जो कि मोस्टली हम यूज़ करते हैं, जैसे बैटरी हो गया, स्विचेस हो गए, वायर्स हो गए। ओके, एंड लेट अस स्टार्ट विद इट्स यूज इन द कॉमन डिवाइस लाइक अ टॉर्च लाइट। और सबसे पहले हम इन सब का बहुत एक कॉमन सा डिवाइस है जो सबको पता है, वो है टॉर्च लाइट। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट अस स्टार्ट विद इट्स यूज़ इन अ कॉमन डिवाइस लाइक अ टॉर्च लाइट। बहुत छोटा सा है टॉर्च लाइट, कि टॉर्च लाइट के अंदर ऐसी क्या चीज़ लगी होती है जिसके कारण बल्ब ग्लो करता है। ओके, तो बहुत छोटे पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ सावधानी भी बरतनी है, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, आपको कुछ सावधानी बरतनी है। क्या सावधानी बरतनी है देख लेते हैं। द डेंजर साइन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल्स एंड द अदर अप्लायंसेज वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। आप एक डेंजर साइन भी लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पे। ठीक है, तो ये लोगों को ये वार्न कर रहा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजर, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो खतरनाक हो सकती है इफ़ नॉट केयरफुली हैंडल। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद पावर सप्लाई एट होम एंड स्कूल। कहते हैं कि कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट अगर आपको करना है, ठीक है, घर पे या स्कूल पे, तो कभी ऐसे ना करें कि उस जिस भी डिवाइस में आप यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहाँ पे कोई पावर सप्लाई हो रहा हो। ठीक है, इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पोर्टेबल जनरेटर कैन बी डेंजरस। कहते हैं पोर्टेबल जनरेटर से भी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो भी डेंजरस हो सकती है। सेल्स हो गया, बैटरीज हो गई, और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। यूज़ ओनली बैटरीज और सेल्स लाइक दोज इन टॉर्च लाइट। ठीक है, कहते हैं टॉर्च लाइट में तो सिंपल सा बैटरी और सेल ही यूज़ करते हैं। वॉल क्लॉक्स, रेडियो और रिमोट्स एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, अगर टॉर्च लाइट तो बैटरी और सेल का यूज़ किया जाता है, किसके अंदर, लाइक टॉर्च लाइट में, वॉल क्लॉक्स में, रेडियो में, रिमोट्स में। ओके, तो देखो हम बच्चों यहाँ पे हम यही पढ़ने जा रहे थे आज की टॉर्च लाइट में बल्ब कैसे ग्लो करता है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टॉर्च लाइट। क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक,
टॉर्च लाइट। ओके, यू माइट हैव यूज अ टॉर्च लाइट। तो बच्चों क्या आपने कभी टॉर्च लाइट देखी है? क्या कभी टॉर्च लाइट यूज़ की है आपने? तो अगर आपने टॉर्च लाइट कभी टॉर्च का यूज़ किया है, टॉर्च मोबाइल वाली टॉर्च की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो पुराने आपके फादर आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह यूज़ करते थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। कि अगर आपने कभी यूज़ किया है तो बच्चों मुझे ज़रूर मैसेज करें कि आपने टॉर्च का भी यूज़ किया है। ओके, सो टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू द वन शो इन फिगर 3.1। 3.1 में एक टॉर्च लाइट दिखाई गई है, आप इसको देखिए, सिमिलर ऐसी टॉर्च लाइट यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जर्व इट केयरफुली, डू यू नोटिस अ लैम्प, यहाँ पे एक लैम्प लगा हुआ है, एंड अ स्विच, ये तो बच्चों स्विच है, ठीक है, और ये लैम्प मतलब कि यहाँ पे बल्ब लगा है। स्लाइड इट्स स्विच एंड ऑब्जर्व, कहता है इस स्विच को आपने स्लाइड करना है, मतलब कि ऐसे आगे पीछे करके देखना है। टच द टॉर्च लैम्प ग्लो, और सॉरी डज द टॉर्च लैम्प ग्लो, क्या टॉर्च लैम्प ग्लो कर रहा है, मतलब कि एक बार आगे किया या एक बार पीछे किया, तो आपको देखना है कि टॉर्च लैम्प है वो ग्लो कर रहा है। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प, ठीक है, और स्विच को अपने उसके बैक पोजीशन पे ले जाइए, उसके बाद टॉर्च लैम्प को ऑब्जर्व कीजिए। यू माइट हैव नोटिस दैट इन वन पोजीशन, किसी एक पोजीशन पर स्विच, वन पोजीशन ऑफ द स्विच द टॉर्च लैम्प ग्लो, एक पोजीशन पे तो टॉर्च लैम्प ग्लो करेगा और अदर पोजीशन पे टॉर्च लैम्प क्या है, विल नॉट ग्लो, वो ग्लो नहीं करेगा। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, अब आपने क्या करना है, टॉर्च लाइट को ओपन करना है। एंड व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड, आपको अंदर क्या देखने को मिला, जो टॉर्च लाइट है आप उसे ओपन कीजिए और बताइए उसके अंदर आपको क्या देखने को मिला। ओके, इनसाइड द टॉर्च लाइट यू मे फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल ही देखने को मिलेंगे। सो व्हाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजीशन ऑफ इट्स स्विच, तो कह रहा है कि जो टॉर्च लैम्प है, ठीक है, एक पोजीशन स्विच के एक पोजीशन पे ग्लो करता है, एक पोजीशन पे ग्लो नहीं करता, क्यों, ऐसा क्यों है? ओके, तो बच्चों इन क्वेश्चंस, ये जो टॉर्च लैम्प है एक पोजीशन पे ग्लो कर रहा है, दूसरे पे ग्लो नहीं कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी डेली लाइफ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमने इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट यूज़ देखे और टॉर्च लाइट के बारे में भी देखा। ओके, तो टॉर्च का जो बल्ब है आखिर जलता कैसे है, उसके अंदर क्या होता है। ओके, स्विच एक मतलब कि एक वन पोजीशन पे स्विच ऑन करने पे ग्लो होता है, दूसरी पोजीशन पे ऑफ हो जाता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए ओके, तो हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, लैम्प के बारे में और जानकारी करेंगे। ओके, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बच्चे नए आए हैं पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।